तो एक एक करके जल्दी से जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है और क्या क्या चीज आप लोगों को यहाँ पे जो है भरनी है। और आपका जो अगला स्टेप यहाँ पे आने वाला है वो होने वाला है कि अपार आईडी क्या होती है। तो यहाँ पे आपको अपीयरिंग डालना है। अब अपीयरिंग का मतलब ये है कि जब आपको काउंसलिंग के समय यूनिवर्सिटीज में जब आप काउंसलिंग के लिए पोर्टल पे अप्लाई करोगे तो वहां पर भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। तो उस समय तक आपकी ये सारी चीजें तैयार होनी चाहिए। रिसेंट नहीं है तो आपके पास जो है फिलहाल के लिए आप वो लगा लो। ओबीसी की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको सेंटर का सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट का नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं सबसे आसान तरीके से खुद से आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं उसको जानेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। हेलो डियर स्टूडेंट, तो सीयूटी पीजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। आप सभी जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो कल यानी कि 14 दिसंबर को ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया और कल से ही आप लोगों ने इतने सारे भर के मुझे मैसेजेस और मेल्स कर रखे हैं। तो वैसे YouTube पे मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पर वीडियो बनाया था और बच्चों को बहुत हेल्पफुल लगा था। सो दे आर रिक्वेस्टिंग कि मैम आप एक बार बता दो कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कहाँ पे क्या चीज़ लगानी है। तो आज के वीडियो में मैं सबसे आसान तरीके से खुद से आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं उसको जानेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो एप्लीकेशन फॉर्म के सारे स्टेप्स मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि हर एक स्टेप में जो भी आपको बुलेटिन में दे रखा है यहाँ पे आपके स्क्रीनशॉट दे रखे हैं, आपके लाइव वाला जिस तरीके से भरना है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आप लोगों के फीस वगैरह के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिकली इस साल फीस क्या होने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म का टाइम यहाँ पे 14 दिसंबर से लेकर आपके पास कितना रहने वाला है, 14 जनवरी तक, ठीक है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग जाते हैं तो आपके पास एग्जामिनेशन को देने के लिए अब सिर्फ बहुत ही कम समय बचा और तैयारी आपको बहुत पुरजोर तरीके से सीरियस वे में स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो 14 दिसंबर से आपका 14 जनवरी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म का टाइम रहेगा। प्लस यहाँ पे आपका जो मार्च होने वाले हैं उसमें एग्जाम होने वाला है, ठीक है। लास्ट ईयर 13 मार्च से स्टार्ट थे, इस बार बहुत प्रोबेबिलिटी है ये जल्दी करवाने की। तो इसी में आपको जो है यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस नजर आ जाएगा एट द पेज नंबर 61 से, ठीक है। तो एक एक करके जल्दी से जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है और क्या क्या चीज आप लोगों को यहाँ पे जो है भरनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से आपका पोर्टल नजर आएगा। यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के बिना आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। पहले आप अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा। रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, देन अपने डिटेल्स को फिलफिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर यहाँ पे फी पेमेंट करेंगे। फी पेमेंट यहाँ पे क्या होने वाली है, जनरल कैटेगरी के लिए 1400 रुपये होने वाली है और अदर कैटेगरीज के लिए जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1200 होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे SC ST थर्ड जेंडर और PWBD के लिए यहाँ पे जो है 1100 और 1000 रुपये रहने वाले हैं। अब ये जो लिखे हुए हैं ये लिखे हुए हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा पेपर देना चाहते हो तो मैक्सिमम आप CUT PG में 4 पेपर कोड तक एग्जाम दे सकते हो। चारों का एग्जाम बिल्कुल अलग अलग होगा, अलग अलग डेट्स पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक ही एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो तो आपको इस अकॉर्डिंग देना है फीस। और अगर आप जो भी एडिशनल पेपर ऐड ऑन करते हो तो ये पर पेपर का पेपर लिखा हुआ है, यानी पर पेपर के हिसाब से फीस लिखी हुई है। आपने एक पेपर ऐड ऑन किया तो 700 और अगर इस वाली कैटेगरी में एक और पेपर ऐड ऑन किया तो आपका 600। इस तरीके से पर पेपर आपका यहाँ पे जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है। तो भले ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैंने खुद से एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो मुझे सब पता है कि कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं समझ आएगा तो मुझे बता देना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप टिक करके यहाँ पे लिखेंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड, ठीक है। ये ओरिजिनल वेबसाइट के ही स्क्रीनशॉट है, बिल्कुल ऐसा ही सेम इंटरफेस आपकी वेबसाइट पर आपको दिखने वाला है, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले वाले स्टेप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वाले स्टेप में आपको अपने पर्सनल डिटेल्स भरने हैं, अपना कैंडिडेट नेम, अपने मदर फादर का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपका जो जेंडर है वही सेम आपको कंफर्म करना है यहाँ पर। तो डिटेल्स जो होनी चाहिए एब्सोल्युटली सेम होनी चाहिए जो आपने ऊपर भरी है। उसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है। काफ़ी लोग होम टाउन से होते हैं लेकिन रह कहीं और रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है। और अगर आपका प्रेजेंट और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर दोगे नीचे, ठीक है। यहाँ पे आप टिक कर दोगे कि सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब है आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, आपके जो भी अपडेट होते हैं ऑनलाइन आते हैं। तो यहाँ पे अपना जो भी ईमेल एड्रेस वगैरह है, कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लीज़ इसको ध्यान से डालना। पिछले साल बच्चों ने बहुत गड़बड़ी करी थी, वो वाले एप्लीकेशन में ईमेल्स वगैरह डाल दिए जिसको वो ज़्यादा चलाते नहीं है। तो यहाँ पे एक्टिव आपका जो नंबर है और ईमेल ID है उसी को यहाँ पे डालना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाना है। ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी सिर्फ, तो पासवर्ड किस तरीके से बना सकते हो, यहाँ पे कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपनी बात कर लूँ तो मैंने जब अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भरा है तो मैंने क्या कैरेक्टरिस्टिक बनाया है, मैंने बनाया है @S बड़ा रखा है, WATI 93
5। ठीक है, इस तरीके से आप भी यहाँ पे अपना नाम चेंज करके और वर्ड्स को चेंज करके अपना जो पासवर्ड है उसको क्रिएट कर सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया, एक बड़ा जो है कैपिटल रखा, उसके बाद तो स्मॉल रखे और उसके बाद मैंने नंबर रखा है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, उसको डाल के कैप्चा डाल के यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे। ठीक है, सबमिट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म से पहले एक वार्निंग आएगा कि आपने सारे जो भी डिटेल्स डाले हैं वो चेक कर लीजिए और क्लोज कर दीजिए। तो चेक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है टिक लगाना होगा, यहाँ पे आपका टिक लगाना होगा कि सारी चीज़ें आपने जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भरी हैं या फिर नहीं। देन आपको आपका जो भी रजिस्टर्ड नंबर आपने डाला था वहाँ पे OTP आएगा। OTP डालने के बाद यहाँ पे OTP भरना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्लोज कर देना है। अब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्लोज कर दिया है, तब आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे वापस से लॉगिन करके भी इन सारी डिटेल्स को फिलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या क्या पेंडिंग रह गया, यहाँ पे आप लोगों का वेरिफिकेशन, फी पेमेंट और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे पेंडिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी पेंडिंग रह चुकी हैं। अब यहाँ से आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। अभी तक जो आपने किया है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन कहलाया है। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या डालना है, पहले यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट डिटेल्स भरी हुई आएंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया था। उसके अलावा यहाँ पे आपको बताना है कि जो है आप सिंगल चाइल्ड हैं या फिर नहीं है, आपके गार्जियन का नाम, माता पिता का नाम, उसके अलावा नेशनैलिटी जैसे कि इंडिया है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्रोबेबली उसी एड्रेस के होंगे, स्टेट के होंगे। कैटेगरी, आप जिस भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। उसके अलावा क्या आप डायबिटिक हैं या फिर नहीं हैं, ये आपके एग्जामिनेशन के मोड की वजह से पूछा जाता है कि वहाँ पे उस अकॉर्डिंग आपको चीज़ें अवेलेबल कराई जाएँ या फिर अलाउ करी जाएँ। उसके अलावा यहाँ पे क्या आप डिफेंस के किसी पर्सोनल के जो है रिलेटेड हैं, एक्स सर्विसमैन के, या फिर कश्मीरी माइग्रेंट रहे हैं, एनुअल फाइनेंशियल इनकम। तो जो भी बच्चे रिजर्व कैटेगरी लगा रहे हैं प्लीज़ एनुअल फाइनेंशियल इनकम को ठीक से भरिएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं यहाँ पे इनकम आप बहुत ज़्यादा भर रहे हो और उसके बाद कैटेगरी आप लगा रहे हो रिजर्व्ड वाली। ठीक है, उसके अलावा क्या आप बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हो या फिर नहीं करते हो, क्या आप यूनिवर्सिटी के कोई पुराने एम्प्लॉय रहे हो। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय के बेटे वगैरह भी। उसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा है या फिर नहीं है, और कैप्चा डाल के आप इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आई गेस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट्स वाले स्टेज पे प्रॉब्लम है, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो भी PWBD पूछ रखा है वो आपको बता देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अगेन अपना कैंडिडेट का नेम, अपना बर्थ, अपना जेंडर और आपका जो भी सर्टिफिकेट है आपका आधार कार्ड वगैरह पे उसका जो नंबर है वो डाल देना है, या फिर अगर आप जो PWD का आपका सर्टिफिकेट है उसका जो नंबर है वो यहाँ पे डालना है, क्योंकि आधार तो अभी आगे डलेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताना है अपना चूज आइडेंटिटी। तो जो भी आइडेंटिटी चूज करोगे, जैसे कि आधार कार्ड जो मैंने गलती से पीछे वाले पे बोल दिया था, तो उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, तो मान लो आपने आधार चूज कर लिया, ज़्यादातर बच्चे आधार ही चूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है अपना एप्लीकेशन का नंबर आपके मेल पे आ चुका होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, प्लस आपके फ़ोन पर भी SMS आ गया होगा, और यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नेम, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका आधार का नंबर है वो आप डाल सकते हैं और कंफर्म करके यहाँ पे आप इसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पूछ रखा है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के बेसिस पे आपका जो रजिस्टर्ड नंबर था वहाँ पर OTP आया होगा, OTP यहाँ पे डालना है और इसको सबमिट OTP पे कर देना है। ठीक है, यहाँ तक मैं ज़्यादा समय नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें ये सब आपको आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, योर आइडेंटिटी हैव बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड विद द आधार। ये ब्लैक कर रखा है क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली किसी का ओरिजिनल आधार नहीं दिखा सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो अगला स्टेप यहाँ पे आने वाला है वो होने वाला है कि डू यू हैव अपार ID। अपार ID क्या होती है, ये काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे। अपार ID एक तरीके से एक ऐसा आप बुला सकते हो वन टाइम प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे आप अपना सारा अकेडमिक्स का जो भी क्वालिफिकेशन है उसको सेव करके रख सकते हो। तो अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बाकी अपार ID आप बना ही लीजिए तो इट विल बी बेटर कि जो भी आप आगे एग्जाम वगैरह में फॉर्म भरोगे उसमें आपके लिए आसानी होगा। यहाँ पे आपको जो है अपना सिटी का जो आप कह सकते हो प्रेफरेंस एग्जाम देने का वो फिल करना है, सिटी 1 सिटी 2। तो जो भी आपका नियरेस्ट सिटी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला है, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं मैम हमें एक ही टेस्ट पेपर देना है, तो आप एक ही टेस्ट पेपर यहाँ पे दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों टेस्ट पेपर देने हैं। प्लस आपका जो पेपर कोड है उसके आगे एक कोड लिखा होगा, तो ये सारे कोड की किस सब्जेक्ट का कौन सा कोड है आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखा है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को एब्सोल्युटली चेक कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो है कैप्चा डालना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये वाला जो चीज़ है यहीं पे सबसे ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। पहले यहाँ पे पूछा है 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन का डिटेल्स। तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि मैम अपने घर से दूर रहते हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है,
तो भाई यहाँ पे ऐसे सामने खड़े होकर फ़ोटो थोड़े ना मांग रखी है, घर पे जो भी इंसान है वहाँ से ओरिजिनल सर्टिफिकेट का फ़ोटो मंगवा लीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या हम ज़ेरॉक्स लगा सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, ओरिजिनल ही लगाना है, ठीक है। 10th और 12th का जो भी आपके पास ओरिजिनल है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को फिलफिल करना है आपका। हालांकि यहाँ पे तो अभी आपका इमेज मांग भी नहीं रखा, आपसे डिटेल्स मांग रखी है, तो एटलीस्ट आपके पास जब ओरिजिनल होगा तो आप उसमें से डिटेल्स देख के यहाँ पे फिल कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूछ रखा है 12th या फिर इक्विवेलेंट, तो 12th के अकॉर्डिंग आपका जो डिटेल्स है यहाँ पे आप इसको फिल कर देंगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या था, बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको आ रही है वो है ग्रेजुएशन को लेकर। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ग्रेजुएशन तो हमारी अभी हुई ही नहीं है, तो ये ग्रेजुएशन में ये जो डिटेल्स हैं ये हम कैसे फिल करें? तो देखिए यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि आपके पास ईयर ऑफ पासिंग और ईयर ऑफ अपीयरिंग दो करके आपके पास ऑप्शन है। तो ईयर ऑफ पासिंग अपीयरिंग में मतलब आपको यहाँ पे अपीयरिंग डालना है, अगर आप ऑलरेडी यूजी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, रिजल्ट मोड आपका कैसे आएगा, रोल नंबर अभी आपका क्या है और इंस्टीट्यूट का पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। इंस्टीट्यूट का नेम एंड एड्रेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट से होंगे, तो यहाँ पे आपको अपीयरिंग डालना है। अब अपीयरिंग का मतलब ये है कि जब आपको काउंसलिंग के समय यूनिवर्सिटीज़ में जब आप काउंसलिंग के लिए पोर्टल पे अप्लाई करोगे तो वहाँ पर भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, तो उस समय तक आपकी ये सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी में भी अगर आपके पास अभी रीसेंट वाला नहीं है तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है। रीसेंट नहीं है तो आपके पास जो है फिलहाल के लिए आप वो लगा दो। ओबीसी की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको सेंटर का सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट का नहीं चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास सेंटर का 1-2 साल पुराना है तो आप उसको फिलहाल के लिए लगा सकते हो, लेकिन काउंसलिंग के प्रोसेस में जब वो सर्टिफिकेट मांगेंगे तब तक आपके पास नया वाला करंट फाइनेंशियल ईयर विच इज़ 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर नहीं है तो फॉर्म ही नहीं भर सकते। प्लस यहाँ पे अगर आपने अप्लाई कर रखा है, इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पहले ही वीडियो बना दिया था, अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलता है, तो अगर आपके पास वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है तो आप उसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप नहीं भर सकते हो। यहाँ पे साफ तौर पर सरकार ने, एनटीए ने दोनों प्रकार के ऑप्शन दिए हैं, तो आप अपीयरिंग के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को डाल के यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा हुआ है आपका CUET PG 2026 के लिए आवेदन, आर यू अ ट्विन और बोथ आर अपीयरिंग विद CUET PG 2026, उसके अकॉर्डिंग बता देना है, कैप्चा फिल कर देना है। नेक्स्ट इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, पहले आप अपने फोटो को यहाँ पे अपलोड करते थे, इस बार यहाँ पे आपका कैप्चर लाइव फोटो होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे इतनी पुरानी फोटो अपलोड कर देते हैं और एग्जाम सेंटर पर जब आइडेंटिटी को मैच करना होता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, शक्ल ही मैच नहीं करती। तो इसीलिए इस बार इन्होंने बहुत बढ़िया ऑप्शन कर दिया लाइव फोटो खींचने का, ठीक है। तो लाइव फोटो यहाँ पे आप कर दोगे। उसके अलावा यहाँ पे आप जो पिक्चर का स्कैनर है उससे भी पिक्चर क्लिक कर सकते हो अगर आप लैपटॉप के थ्रू अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे होने वाला है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे दो चीज़ें पूछी हुई हैं, एक आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक आपका सिग्नेचर। तो वैसे फोटो तो आपका लाइव वाला हो ही गया होगा, सिग्नेचर आप यहाँ पे कोई भी रिडक्शन वाली ऐप का या वेबसाइट का यूज़ करके उसका साइज कम करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आगे रिव्यू पेज, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने फिल करी है इसको आप ठीक से एक बारी देख लो, क्योंकि करेक्शन विंडो का बिल्कुल भी इंतजार मत करना। करेक्शन विंडो में सारे ऑप्शंस करेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन जो है करेक्शंस के लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे वहाँ पे आप नया टेस्ट पेपर कोड नहीं भर पाओगे, तो इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी अपने पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को तसल्ली से देख करके भरना। पूरा 1 महीने का समय है, इसीलिए अच्छे से, प्यार से, ध्यान से पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि बच्चे ने 12th में डाला था कि हमारा CGPA में रिजल्ट आया था, इस तरीके से यहाँ पे देखो ग्रेजुएशन से रिलेटेड भी बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दिखा रखा है कि कैसे आपको फिल करना है। तो सारी चीज़ों का जो एग्जाम्पल है ना आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही दे रखा है, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप सारे कॉलम्स को टिक कर दोगे कि मैम ये जो सारे कॉलम्स हैं ये एनटीए जी हमने अपनी तरफ से चेक कर लिए हैं, बिल्कुल बढ़िया है। आई एग्री पे करके सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। सबमिट पे क्लिक कर दिया, आपके पास OTP आएगा, OTP डाल देना। OTP आने के बाद ये दिखाएगा कि क्या क्या चीज़ कंप्लीट हो गई और क्या चीज़ अब पेंडिंग बची है। तो पेंडिंग के लिए अब यहाँ पे आपका सिर्फ जो है फ़ी पेमेंट बचा है, तो फ़ी पेमेंट आपको कर देना है। तो एग्जामिनेशन फ़ी में भी आपके पास ऑनलाइन के ऑप्शंस होंगे, ऑनलाइन में आप QR के थ्रू भी कर सकते हो या फिर अपनी नेट बैंकिंग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग करके आपका जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे हो जाएगा डन, ठीक है।
अब दिक्कत क्या आ रही है ना कि एकदम से एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, क्योंकि हमने प्रिडिक्ट किया था कि एटलीस्ट 20 के तो बाद ही आएगा, लेकिन इस बार एनटीए मुझे लगता है पिछले साल की गलतियों को सुधार रहा है। पिछले साल जो है एप्लीकेशन फॉर्म लेट आया, नोटिफिकेशन काफ़ी लेट आया, एग्ज़ाम लेट हुए और रिजल्ट लेट आया। तो मुझे लगता है इस बार वो अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। एग्जामिनेशन जल्दी करा लिए जाएंगे, मार्च के स्टार्ट में ही करा लिए जाएंगे। तो तैयारी के लिए अब समय बहुत कम बचा है, ऑलरेडी फॉर्म भी आ चुका है, तो बिल्कुल तलवार सर पे लटक रही है। ठीक है, तो अगर आप हमारे बेस्ट कोर्सेज में एनरोल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको मैं ईमेल आईडी दे देती हूँ अपनी, क्योंकि अब जो है हमने हमारे क्रैश कोर्स भी लेकर के आ गए हैं, जो बहुत जल्द लाइव स्टोर पे अवेलेबल हो जाएंगे, वेबसाइट और अड्डा के एप्लीकेशन पे आ जाएंगे एक एक करके सारे। तो यहाँ पे अगर आपको बेस्ट जो है फुल कोर्स या फिर क्रैश कोर्स को लेना है एट द बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस, क्योंकि क्रैश कोर्स अभी वेबसाइट पे आपको नज़र नहीं आएंगे बिकॉज अभी वो आने बाकी हैं, लेकिन आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर swati.yadav@adda247.com एट द लोएस्ट प्राइस पे पाने के लिए। अर्ली बर्ड्स का ऑफर यहाँ पे रहेगा, तो अर्ली बर्ड्स का ऑफर फ़ायदा उठाने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि ऑलरेडी मैं आपको ध्यान में रखूँ और आते ही मैं इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना नेम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और अपना सब्जेक्ट नेम शेयर करना है, प्लस आप अपनी ईमेल के सब्जेक्ट में लिख देना कि आपको बैच में एनरोल होना है या फिर मुक टेस्ट चाहिए, बुक चाहिए, जो भी चीज़ है। और अगर आप कुछ भी परचेज कर रहे हो अभी फ़िलहाल में जो भी फुल फ्लेज कोर्स चल रहे हैं, क्रैश कोर्स है, कुछ भी परचेज कर रहे हो हमारी वेबसाइट से या एप्लीकेशन से, अगर आप इस कोड का यूज़ कर सकते हो स्वाति30, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट पर 37% चल रहा है, तो इससे आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फिर भी कोई अभी डाउट बचा है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।